हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ हैं एंड पॉजिटिव हैं। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज फुल मून पर जो एनर्जीज डीएम की है वो ये है। सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जीज बताऊंगी, उसके बाद डीएफ की एनर्जीज बताऊंगी, ठीक है, एक एक करके। उससे पहले अगर आप टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर नहीं है। वो स्कैमर होते हैं, आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही चेक कीजिएगा। एंड अगर आप न्यू चैनल नहीं देखा है मेरा, वो भी जाकर चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जीज है ना, इस फुल मून में भले ही वो सोच रही है कि मुझे ये जो पैटर्न उनके लाइफ में चल रही है ना, वो पैटर्न को चेंज करे एंड कुछ नया क्रिएट करे, कुछ अपने लाइफ को, बेसिकली नया तो नहीं मैं बताऊंगी, बट हाँ, अपने लाइफ को कुछ नए तरीके से क्रिएट करे। जो पहले था वैसा नहीं, कुछ और, यानी कि उनको फिर से ही स्टार्ट करना है, बट कुछ अलग करना है। अब देखो, डिवाइन मैस्कुलिन ये तो सोचते रहते हैं, बट होता क्या है, अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो तो ये देख लेना कि जब आप अवेकन के स्टेज पर थे फर्स्ट, तब आप बहुत कुछ सोचते थे कि मुझे आज यही करना है, मुझे आज ही खुद को चेंज करना है। देन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर से वैसे एनर्जीज में आ जाती हो, फिर से वो दिन थोड़ा लंबी हो जाती है। आपकी जो गुस्सा है वो पहले ज़्यादा टाइम तक रहता था, अब थोड़ा कम है। वैसा ही डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जीज भी होते हैं, ठीक है। एंड वो जो जगलिंग था दोनों चीज़ के बीच, वो कहीं ना कहीं इस फुल मून ने ना उनकी लाइफ में ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपने जगल की जगह से हटकर अपने आप को ढूंढ पाए एंड कुछ एक चीज़ को, पार्टिकुलर कुछ एक चीज़ को सेट कर सके जिसके ऊपर उनको काम करना है। वैसे वो इन फुल मून में उस एनर्जी में जाने वाले हैं जिस एनर्जी पर रहकर खुद को थोड़ा टाइम दे सके, खुद को पीस में लेकर आ सके, ठीक है। बट उनका एक मैनिफेस्टेशन मैं देख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रही है कि उनकी जो शादी होने वाली है, उनकी दिल की पसंदी डिवाइन फेमिनिन या फिर उनकी पसंद कुछ, मतलब उनकी पसंद लड़की से। अब उनको ये पता है नहीं, ये तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ, उनकी ख्यालों में कुछ है। एंड बेसिकली जो ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ पर। अब देखो, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ बहुत सारे हो सकती है, जो जिस स्टेज पर है उसके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ उसी की तरह से रहेगा। अब एनर्जी जब पीक होती है, अब पर्टिकुलर सिर्फ एक ही डिवाइन फेमिनिन या फिर जो 5D में है उनकी ही सिर्फ मैस्कुलिन की एनर्जीज तो पिक नहीं हो सकती है ना, जो 3D में है उनका भी एनर्जीज पिक हो सकती है। तो डेफिनेटली जो एनर्जीज मुझे पिक होती है मैं सिर्फ वो ही बताती हूँ, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को मैच होगा और नहीं भी हो सकती है, बट हाँ, मैं चाहती हूँ इनसे आप कुछ सीखें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस आए कभी भी, तो इससे ऐसे निपटना है, ठीक है। मोटिवेशन यही रहता है। एंड मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी ज़्यादातर महसूस हो रही है, वो उनकी ना जो इमोशंस है, बुरी तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है। एंड वो वहाँ से मूव ऑन करना तो चाहते हैं, फंस जाते हैं, फिर से करना चाहते हैं, फिर से फंस जाते हैं, बट उसकी जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा पेशेंस उनके दिल में, दिमाग में, उनके लाइफ में पेशेंस थोड़ा आ चुकी है। बट उनकी अभी भी वो ही सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है कि जो चीज़ उनके पास नहीं है उनको पकड़ के रखना, या फिर अगर उनके लाइफ में बहुत पैसा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, उनके ऊपर थोड़ा घमंडी मुझे लग रही है। और उस घमंड या फिर उनके पास अगर कुछ है चीज़, तो ज़्यादा होने की वजह से ना इंसान को वो परवाह नहीं होते हैं। जब उनके पास नहीं होता है तब उनका परवाह समझ में आती है। तो वो ही कहीं ना कहीं सिनारीज है, एंड अभी भी वो कुछ ऐसा काम करते हैं, बट उनके अंदर स्ट्रेन तो बहुत है। और इस फुल मून में ना उसकी तजुर्बा होने वाली है, या फिर
इस फुल मून में वो एनर्जी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उनको और कंफर्म करने की और ट्रिगर करेगा इन चीज़ों से। जब तक वो इन चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ देते या फिर इन चीज़ को मान नहीं लेते, तब तक डिवाइन छोड़ेगा नहीं एंड उसको कुछ एक्शंस लेना ही लेना है। हमेशा पॉसिबल रहता तो है, बट उस बंदे ने क्या कर रही है वो सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें चलते वक्त उनकी अवेकन में थोड़ा ये चीज़ भी आए है, कुछ चेंजेस आए, जैसे कि उनकी वेट लॉस होना ज़्यादातर सोचने की वजह से एंड रात में नींद नहीं होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उनकी वेट लॉस हो सकती है। एंड उनकी लाइफ में वैसे बहुत सारे चीज़ लॉस में ही चल रही है, ठीक है। उनकी बहुत सारे पैसा लॉस हो सकती है, बट फिर भी उनकी जो घमंड है वो थोड़ा और ऊपर आएगा एंड और भी ज़्यादा उनको ट्रिगर मिलेगा, यानी कि उनको ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा मिलेगा फुल मून से लेकर, ठीक है। और वो सारी चीज़ रिलीज़ होने के लिए ही ये सब चीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कैसे भी करके उनके अंदर जो ये नेगेटिव एनर्जीज है उनको रिलीज़ करवा ही देगा, ठीक है। बस उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, ये प्रोसेस चालू है। अब आते हैं डिवाइन फेमिनिन की ओर। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज है वो लगभग डिवाइन मैस्कुलिन मिरर कर रही है एंड डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज है वो लगभग डिवाइन फेमिनिन मिरर कर रही है, बट थोड़ा पर्सन कम है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने उनके ऊपर बहुत सारे काम कर चुके हैं अब तक एंड उनकी जो एनर्जीज है बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है एंड उनकी डेवलपमेंट होने के बाद ही डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकन स्टार्ट हो रही है। तो डिवाइन मैस्कुलिन उनकी एनर्जीज को भी रेज कर रही है, दोनों सेम पेज पर आने के लिए। अब बात ये होता है डिवाइन फेमिनिन की जो फुल मून में एनर्जीज रहने वाली है या फिर फुल मून के बाद ऐसा ही एनर्जीज रहेगा न्यू मून के पहले तक, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि वो बैलेंस इस फुल मून में बैलेंस रहेगा डिवाइन फेमिनाइन, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन। और इन चीज़ों को वो ना उनके लाइफ में कुछ सीख रही है, जैसे कि या फिर कुछ स्टार्ट किया है, कुछ क्रिएट कर रही है, जैसे कि यूट्यूब होना या फिर कुछ जॉब पर ट्राई करना, कुछ कोई भी काम सीखना, ठीक है। एंड इस साल डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ही बड़ा चेंजेस उनकी लाइफ में चेंज होने वाले इस साल में, जैसे कि उनकी जो मनी है, अगर उनके पास मनी नहीं आती थी, वो जॉब नहीं करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। एंड ये भी हो सकते हैं अगर उनकी जो पर्पस है एंड वो जो कर सकती है, उनकी जो खुद की इंटेलिजेंस जो है, वो अगर उसके तरफ कोई चीज़ करे तो उनको 100% सक्सेस मिलेगा। बट इस फुल मून में जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इस फुल मून में भी वो बहुत ज़्यादा काम की प्रेशर लेने वाले हैं एंड हो सकता है कि इस फुल मून के पहले से ही स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रही है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुकी है एंड वो सारे काम को बिल्कुल अच्छे से निभा रही है या फिर निभाने की कोशिश कर रही है, बट उनके लाइफ में इतने ज़्यादा प्रेशर हो रही है, इसकी वजह से उनको थोड़ा ड्रेन महसूस हो सकती है। एंड ऑब्वियसली अगर डिमांड्स अटैक करिए तो वो भी पॉसिबल है, जो मैंने पहले 2-3 पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था। बट इस बार की जो एनर्जीज मुझे लग रही है वो ये है कि काम की बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उनकी नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही, या फिर वो सोने के बाद तुरंत उनको कुछ याद नहीं रहता है, जब वो वापस मॉर्निंग में उठते तब उनको याद आती है कि मैं इतना गहरी नींद ले चुकी थी कि उनको कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। एंड एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि अगर उनके लाइफ में फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम रहता था वो थोड़ा सॉल्व होने वाली है पहले से ज़्यादा। वो अगर ट्रिगर भी हो सकती है, बट हाँ, ट्रिगर होने के बाद अगर आपने कोई एक्शंस उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला जो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप उस ट्रिगर में पास हो जाओगे। एंड अगर आप ये चीज़ नहीं कर रही हो फिर से आपके ऊपर यही ट्रिगर होता रहेगा,
ठीक है, जब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं लेते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ट्रिगर फैमिली से मिल सकती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बट आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि 6996 ये चीज़ ये नंबर आपको दिख सकती है बार बार। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रही है तो ये आपकी एक साइन है, आपको बैलेंस करनी चाहिए। एंड बहुत जगह पर ये भी मैंने सुना है कि 69 का मतलब फेमिनाइन एंड 96 का मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन। अच्छे मतलब सही है, बट हाँ कुछ कुछ केसेस में ना हमें ये हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको जो सीखना है, अगर वो चीज़ आपने अब तक कंप्लीट ही नहीं किया और ये सोच रहे हो कि 96 का मतलब मेरा मैस्कुलिन की साइड से कोई मैसेज है, मेरे मैस्कुलिन की अवेकन हो रही है, तो आप गलत सोच रही हो, ठीक है। क्योंकि वो अलग जगह अलग तरह से मीनिंग होती है। आपको लगातार अगर 111 222 6996 दिखाई दे रहा है तो इनका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आपको यही बोला जा रहा है। एंड कोई अलग मीनिंग नहीं होता है कि टूटो का कोई अलग मीनिंग है। एक और चीज़, अगर आप बहुत दिन से कुछ सोच रहे थे कि किसी को कुछ मुझे दान करना है, दान दक्षिणा करना है, तो बिल्कुल आपको वो करनी चाहिए। देखिए, अगर चैरिटी हम करते हैं ना, उससे भी हमें हमारी जो कर्मास होती है वो रिलीज़ होती है एंड जो नेगेटिविटी होते हैं ना वो भी रिलीज़ होते हैं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कर्मा करते एंड बाद में वो चैरिटी कर दो, बस ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि बस चैरिटी करना है ताकि हमें इससे मोक्ष मिल सके, ऐसा भी नहीं है। अगर चैरिटी करना है तो दिल से कीजिए, वरना मत कीजिए। स्पिरिचुअल एक ऐसे जगह है जहाँ पर आप कितना भी कुछ लोगों को दिखाओगे, बट जो सच है वो आप खुद जानते हो। एंड इस फुल मून पर आप बैलेंस तो रहोगे, बट आपको बहुत सारे चीज़ ट्रिगर करेगा, जैसे कि ईगो हो सकता है, आपकी डार्कनेस हो सकती है। एंड एक चीज़ मैं बताऊंगी, अगर आपके अंदर वो चीज़ हील हो चुकी है बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी डार्क ऑफ द नाइट चल रही है, तो ये आप कहीं ना कहीं किसी और डीएफ की जो वाइब्रेशन होती है वो भी मैच कर सकते हो एंड मैस्कुलिन के भी वो कैच कर सकते हो। मैंने मैच बोला, सॉरी। बट एक चीज़ ध्यान रखेगा, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज अलग होती है, डीएफ की एनर्जीज अलग होती है, जो अक्सर बहुत सारे डीएफ समझ नहीं पाते, उसको अलग नहीं कर पाते। डीएफ की लाइफ में एक चीज़ तो बिल्कुल बैठ चुकी है, वो है सेल्फ वर्थ, ठीक है। उनकी उनकी जो वैल्यूज़ है ना वो डीएफ को पता चल चुके हैं एंड वो हर वक्त वही चीज़ें कोशिश करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं इतने पीस में आ चुकी है, अगर उनके लाइफ में कोई ईगो डार्कनेस वाली चीज़ आए भी, फिर भी उन सारी चीज़ों पर वो अच्छे से काम ले पाती है। वो पहले की तरह डरते भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही कुछ चेंजेस हो गई है, वो डिवाइन खुद कर पा रही है। सो या फुल मून की जो एनर्जीज़ है, मुझे अब तक यही समझ में आई, नज़र आई। अगर आपके साथ मैच होता है तो डेफिनेटली बताइए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों को हेल्प कीजिए एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। सो ध्यान रखिए खुद का। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।